जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिन्ना के नाम का जिन देर सवेर निकल ही आता है और जब भी प्रदेश की राजनीति में ये नाम उछला तो इस सियासी दंगल में खूब उठापटक हुई, वार पलटवार हुए। एक बार फिर यूपी की सियासत जिन्ना के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है और निशाने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए तंज कसा कि जिन्ना का नाम लेते लेते अखिलेश का पाकिस्तान प्रेम बाहर आ गया है। आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। चुनाव हो और मुसलमानों की याद न आए ये मुमकिन नहीं है। प्रदेश की राजनीति में धर्म का मुद्दा हमेशा गर्म रहा है और इस बार के चुनाव में भी ज्यादा कुछ अलग देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण पर उत्तर प्रदेश की सियासत पहुंच गई है। सियासी लोग धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है, तभी ना घोषित। बीजेपी इस बार के चुनाव में अपनी जीत का दावा कर रही है तो समाजवादी पार्टी अपनी जीत का। हालांकि बीजेपी के दिग्गजों की जुबान से जब भी अल्फाज निकले तो टारगेट सिर्फ एक ही था और वो थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ हुआ। और जब मैं तालिबानी विरासत कह रहा हूं तो आपको याद होगा कि 5 साल पहले कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था जब कि उत्तर प्रदेश का कोई न कोई हिस्सा दंगों और दबंगों के जुल्म का शिकार न होता हो, दंगों की आग में जल न रहा होता हो और लोग जो है वो असुरक्षित अपने को न महसूस कर पाते हो। और इन दंगों को कराने वाले जिस तालिबानी मानसिकता के साथ जुल्म और जुर्म करते थे वो जख्म आज भी ताज़ा है। इसलिए जो है वो इस तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ करना उत्तर प्रदेश के लोगों की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के दंगल में चुनाव से पहले अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम को लेकर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी घमासान में जिन्ना के बाद अब पाकिस्तान आ गया है। यूपी की सियासत में नए नए चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं।
धर्म की राजनीति अब किसके कितने काम आती है, किसके दांव पेच कितनी असरदार होंगे, ये तो चुनाव के नतीजे साफ कर देंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर चुनाव आते ही धर्म की ये सियासत क्यों उफान पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।